दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दीपक जी के साथ में घटी एक सच्ची और दिल को दहला देने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ शाम 6 बजे सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा दीपक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम दीपक है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 2017 में। दरअसल मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाई करने के लिए एक दूसरे शहर जाना पड़ा था। वो दूसरा शहर था नागपुर। वहाँ पर मुझे एक हॉस्टल में रहने के लिए एक रूम अलॉट हुआ था, लेकिन उस रूम की क्या हिस्ट्री थी ये मैंने जानने की कोशिश नहीं की थी। और उस रूम को जिसने मुझे दिया था उसने भी मुझे इस रूम की हिस्ट्री नहीं बताई थी और मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं। मैं वहाँ जाकर अपना ताम झाम रख चुका था और अब वहाँ मैं रह रहा था। शुरुआत में तो मुझे वहाँ सब कुछ ठीक लगा, लेकिन उसके बाद मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हुई और ये सब मेरे साथ करीबन 15-20 दिनों तक चली। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 महीने बाद मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा है और कोई मुझे बार बार धक्का दे रहा है। ऐसा मुझे महसूस होता था, लेकिन मैं किसी को भी देख नहीं पाता था। लेकिन एक रात को मेरे साथ कुछ ऐसा घट गया जिसने मुझे उस रूम को छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। तो दरअसल हुआ ये कि एक रात को जब मैं मेरे रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था तो मुझे एक बच्ची के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। उसे देखकर मैंने अपनी लाइट जला ली, क्योंकि मैं एक स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था और स्टडी टेबल पर जो लैंप लगा हुआ था बस उसी की लाइट जली हुई थी उस वक्त। लेकिन जब मैंने उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो मैंने पूरी रूम की लाइट चालू की और आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे आसपास तो कुछ दिखा नहीं। लेकिन जब मैंने वापस से अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित किया तो मुझे एक बार फिर से किसी ने धक्का दिया और मेरा सर उसी लैंप में जाके लगा और वो इतनी ज़ोर से मुझे लगा कि चंद सेकंड्स के लिए मैं अपना होश ही खो दिया था। लेकिन जब मैंने अपना होश संभाला और पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की मेरे रूम के पंखे से लटक रही है फांसी लगाकर। ये दृश्य इतना ज़्यादा खौफनाक था कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मेरे आसपास के रूम के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो मेरे रूम के बाहर इकट्ठा खड़े हो गए और मेरे रूम को खोलने की कोशिश करने लगे, क्योंकि मैंने रूम को अंदर से बंद किया हुआ था। और मैं उस लाश को देखकर इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं एक रूम के कोने में जाके छुप गया और उस आत्मा को ही देख रहा था। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं दरवाजे के पास जाकर वो दरवाज़ा खोल दूँ, लेकिन फिर बाहर खड़े स्टूडेंट्स ने ही वो दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए तो वो आत्मा जो मुझे पहले दिखाई दे रही थी वो अब मुझे दिखना एकदम बंद हो गई। फिर जैसे ही वो लोग अंदर आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन उन्होंने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। वो कह रहे थे कि शायद ये मेरा वहम होगा। मैंने उन्हें बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में इस रूम में कुछ न कुछ ऐसा है जो कि मुझे पिछले 15-20 दिनों से परेशान कर रहा था और आज मैंने उसे देख लिया। उन्होंने मुझे पूछा कि कौन है तुम्हारे रूम में। मैंने उन्हें बताया कि एक लड़की है जो कि इस पंखे से लटक रही थी, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बात सुनकर वहाँ खड़े जितने भी लोग थे वो लोग अचंभित हो गए और मुझे देखने लगे और उन्होंने मुझे पूछा क्या उसकी हाइट 5 फीट थी? मैंने उन्हें बताया कि हाँ, उसकी हाइट 5 फीट थी और उसने एक टॉप डाला हुआ था और नीचे जीन्स पहनी हुई थी। ये मेरी बात सुनकर वो लोग और ज़्यादा हैरान हो गए और उसी वक्त वो रूम से बाहर आ गए मुझे लेकर। मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ है, अभी तक तो तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझे फिर कहा कि अब उन लोगों को मुझ पर यकीन हो गया है, क्योंकि कुछ समय पहले इसी रूम में ऐसे ही एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर पढ़ाई का इतना ज़्यादा लोड डाल दिया था कि वो उस लोड को सहन ही नहीं कर
पाई और अपनी जान दे दी। और उसके बाद ये रूम बंद ही था। फिर नेक्स्ट में ही था जिसको ये रूम अलॉट हुआ था। फिर ये बात जानते ही मैंने वो रूम छोड़ दिया और एक फ्लोर नीचे वाले रूम में जाके शिफ्ट हो गया। लेकिन आज भी मुझे उसी रूम में से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। खैर, अब तो मैं उस हॉस्टल को चेंज कर चुका हूँ, लेकिन कभी कभी किसी काम की वजह से या फिर दोस्तों को मिलने के लिए मैं उस हॉस्टल में जाता रहता हूँ और ऐसी आवाज़ें मुझे आज भी उस रूम से आती रहती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।